तो लता, आप तो गवर्नमेंट का पार्ट भी रहे हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, और आपके ख्याल में ये 25वां प्रोग्राम क्या आखिरी प्रोग्राम होगा? इस पर भी ज़रा अपनी राय दीजिएगा। टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स की डॉक्टर साहब ने बात की है, वो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे, ये रियलिस्टिक उनको नहीं लग रहा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल। तो मैं भी इत्तेफाक करूंगा कि आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि ये आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की पहले सुनी होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। फौरन आपने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किया और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये एक नोट आया कि मुझे नहीं लग रहा कि आखिरी प्रोग्राम हो, बिकॉज कि जब तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे जब तक ये आखिरी प्रोग्राम नहीं हो सकेगा। देखिए, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमारी शक का खासा डिफरेंट है। डॉक्टर साहब भी, उन्होंने भी रिस्पेक्टफुली उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें की हैं, पर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूँ। देखिए, हमारी मईशत कभी भी IMF के बेस पे नहीं हो सकती। आपके पास एक मॉडल था जो 2013 से 16 का एक प्रोग्राम था, जहां पर आपने IMF की शराइत भी पूरी की और आपने इन्फ्लेशन भी कम किया, GDP ग्रोथ भी बढ़ाई, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से उस प्रोग्राम के बावजूद हमें IMF की तरफ जाना पड़ा। और इसकी बेसिक वजह मैं आपको बता देता हूं कि 2017-2018 में हमारे 3 फाइनेंस मिनिस्टर आए और उसमें से 18 या 19 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो हुआ, वो अगर आप एनालाइज करेंगे तो 9 महीने में हमने 14 से 15 बिलियन डॉलर का हमने करंट अकाउंट डेफिसिट किया, जिसकी वजह से हमें फिर IMF के पास जाना पड़ा। देखिए, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस अगर हम देख लें, और जब हम कहते थे कि प्लान बी, तो प्लान बी पे सब शोर कर रहे थे। आज IMF आया तब भी सब शोर कर रहे हैं। प्लान भी हमारा ये था कि देखिए, हमारी जो फाइनेंसिंग नीड्स थी, आज भी जो अगर हमारा आप देख लें, पिछले साल जो इन्फ्लेशन की आपने बात की है 32 या 38% की, उसमें 22% इन्फ्लेशन सिर्फ था आपकी रैम्पेंट डिवैल्यूएशन की वजह से। हर 10 के डिवैल्यूएशन पे 2% इन्फ्लेशन आपका बढ़ता है। ये हमारी तो कैलकुलेशन थी, ये ब्लूमबर्ग की भी है। तो अगर आप देखें 180 से 290 पे जब आप पहुंचे, तो 110 रुपए का जब डेल्टा आपका डिवैल्यूएशन का आया तो 22% इन्फ्लेशन आया। और आज जो इन्फ्लेशन कम हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो स्टेबिलिटी आपकी जो है आदिल, वो चलती उस वक्त है जब आपका लो इन्फ्लेशन हो, लो पॉलिसी रेट हो, आपका फिस्कल डेफिसिट ऑटोमेटिकली कम होगा। और ये टैक्स की जो टारगेट्स है ना, वो इसलिए आपके पीछे कि अनरियलिस्टिक है। बजट के टाइम पे भी मैंने कह दिया था, टैक्स के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट लास्ट ईयर बनी थी। अगर आप उसको मिनो अनाज इंप्लीमेंट करते हैं तो 2.5 ट्रिलियन के नए डायरेक्ट टैक्सेस थे। और ये डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, एहतशाम साहब भी एग्री करेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस जब भी आप इंपोज करेंगे तो उसकी वजह से आपकी GDP ग्रोथ होती है। Right. और अगर आप नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये सब चीजें थी जिसको आपको मिनो अमल करना चाहिए था, बट हम अब दूसरी डगर पे चले गए। अगर आज भी देखें 26.6 बिलियन डॉलर की आपकी टोटल इस साल की रीपेमेंट थी। ये स्टेट बैंक की फिगर है, मेरी नहीं है। 16.6 की रोल ओवर थी, जो IMF में रहते हुए भी आप करा रहे थे, विदाउट भी करा। 16 बिलियन तो रोल ओवर था ना? जी। 10 बिलियन डॉलर की हमें पेमेंट करनी थी, 8.5 रह गया, 1.5 बिलियन डॉलर हम अपनी किटी से निकाल चुके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।